ओम शांति शांति शांति। जो जला है वो बुझेगा, जो फरा है वो झरेगा, जो बना है वो मिटेगा। वृक्ष के ऊपर आपने आम का वृक्ष देखा है, पत्तों में फूल लगते हैं, फिर छोटे छोटे उसमें फल लगते हैं। कुछ हवाओं के झोंकों से पत्तों के जो पेड़ पे लगे हुए जो फूल हैं वो गिरते हैं। कुछ पक्षियों की आपाघाती में, और गिरते गिरते उसमें कुछ फल बनते हैं, बड़े होते हैं, जो अचार के लिए तोड़ दिए जाते हैं। कुछ छोटे बच्चों के पत्थरों से घायल होके गिर जाते हैं। कुछ पक्षियों के आघात से अपूर्ण होके गिर जाते हैं, और धीरे 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 कुछ पक के गिर जाते हैं। और आखिरी जो फल होता है ना, वो भी या तो गिरा दिया जाता है या तो गिर जाता है। कहते हैं दान जगत का प्रकृति धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। एक रोज तो उसे स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु यानी मौसम, समय, ऋतु का ज्ञान नहीं जिसे वह देकर भी मरते हैं। यहां कोई स्थिर नहीं है। हमारे हाथ में हमारा जीवन कितना लंबा होना चाहिए ये हमारे हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं। माइकल जैक्सन जैसा व्यक्तित्व, कहते हैं 16 डॉक्टर उसके साथ में चलते थे। एक दो नहीं, 16 डॉक्टर, तो पूरी की पूरी टीम होती थी उसके साथ। मेडिसिन का किट, ये किट, खाना पीना, सबसे टॉप लेवल का जो वाटर होता था, पानी होता था, मिनरल महंगे जो पानी होते थे, ऐसा पानी पिया करता था। लेकिन 16 के 16 डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्याति संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी पुराने शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है, अपने कर्मों के अनुसार, है ना। जैसे कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, गैरेज में ले जाते हैं, बनवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, कुछ उसके पार्ट चेंज करवाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी जब भी कोई विकृतियां आती हैं, छोटे मोटे, जैसे पथरी आ गया तो पथरी का ऑपरेशन करवा लिया, हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट अटैक का ऑपरेशन करवा लिया, कोई भी समस्या आई तो उस चीज के ऊपर हम वर्क करते हैं। लेकिन अगर कोई पार्ट पूरी तरह से सड़ चुका है, खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसको जब जहां तक ठीक किया जा सकता करते हैं, आखिर में वो शरीर उस छोड़ना ही पड़ता है कि आपका शरीर अब उस लायक नहीं रहा। और प्राण का अंत जो है वो पवन का अंत नहीं हो सकता। आप एक घटाकाश से महाकाश में परिवर्तित हो गए। एक घड़ा था जो टूट चुका है, आप भीतर भी वही थे, बाहर भी वही। लेकिन मृत्यु का भय जो कि एक शाश्वत है। कहते हैं बचपन में सिखाया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको बताया जाए मम्मा, डैडा, पप्पा,
दिखाया जाता है ना, चाचा चाची, उसके दिमाग में भरा जाता है ये धरा, ये पृथ्वी सत्य है, धाम सत्य है, घर सत्य है, लोग सत्य है, प्रॉपर्टी सत्य है, विद्या सत्य है। जवानी आते आते उसे बताया जाता है कि भैया अर्थ और काम, अर्थ पैसा ही सत्य है, टका धर्म टका कर्म टका ही परमो सपा, यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा सदा टकटकाए थे। टका ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, काम पत्नी ही सत्य है, बच्चे सत्य हैं। बुढ़ापा आते आते उसको झटके लगने लगते हैं जीवन के। अब बताया जाता है कि भैया अब तो लोभ और मोह छोड़ दो, त्याग करो, और अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। तो जो अंत में बताया गया, यदि थोड़ा सा पहले से उससे समझ लिया जाए तो जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, और मरा मरा हर कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होए। कपिल ऋषि, एक बार उनकी मां उनके पास बैठती है और बोलती, बेटा तेरा कद इतना ऊंचा हो चुका है कि तुझे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रणाम करते हैं। बेटा कुछ पूछना चाहती हूँ, कई दिन से पूछ नहीं पा रही हो। कपिल जी बोलते, माँ आदेश दो ना, पूछो ना, आप ऐसा बोलते हो तो अच्छा नहीं लगता। बेटा मन में कई दिनों से एक प्रश्न चल रहा है, बस तुझसे पूछो संकोच होता है। माँ पूछो ना। बेटा मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। कपिल जी का दिमाग ठनक गया। कपिल जी बोले, माँ मुझे पता है कि जो भी इस पृथ्वी पे जन्म लिया है वो कभी न कभी तो मरेगा, लेकिन मैं आपके विषय में मृत्यु संबंधी बात सोच भी नहीं सकता, आपके विषय में कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा बोल के कपिल जी चुप हो गए, माँ भी चुप हो गई। लेकिन कपिल जी शाम को संध्या वंदन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है। रात को उस आसन पे सोने गए, उनका मन नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रही, रात भर करवटें बदल रहे हैं। एक ही विचार मन में चल रहा है कि इतने समय के बाद माँ ने कुछ पूछा और माँ के प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। 2 दिन बीत गया, असहज अवस्था को प्राप्त थी। माँ के पास आए, माँ चलो आज कहीं चलते हैं। माँ ने कहा, कहाँ बेटे? बोले चलो पूछो मत। अपनी योग शक्ति से कपिल जी माँ को सीधे विष्णु लोक लेके गए। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, नारायण जी लेटे हुए हैं। और कपिल जी को जब देखा कि कपिल जी आ रहे, लक्ष्मी जी ने इशारा किया, वो देखो मेहमान आ रहे हैं। नारायण उठे और प्रणाम किया, अरे ऋषिवर आइए, प्रणाम आपको। ऋषिवर आए, बताइए क्या सेवा करूं? विष्णुदेव ने कहा, कपिल जी ने कहा कि प्रभु मेरी माँ के कुछ प्रश्न हैं, मेरी माँ मृत्यु संबंधी प्रश्न को जानना चाहती कि इनकी मृत्यु कब और कैसे होगी। नारायण बोले, यार मैं तो पालन करता हूं। ऋषिवर, मैं तो पालन करता हूं। ये डिपार्टमेंट तो सृष्टिकर्ता का, रचयिता का है, ये उनसे बेहतर कौन इसका उत्तर दे सकेगा? जिसने प्रोडक्ट बनाया उसको पता होगा ना ये कब तक चलेगा। बोले चलिए इसी बहाने उनके दर्शन भी करते हैं। और विष्णु जी भी कपिल जी के साथ चल पड़े। ब्रह्मलोक गए। चतुरानन ब्रह्मा जी कमलासन पे बैठे हुए, तो देखा कि स्वयं नारायण आए हैं, साथ में कपिल जी, वो भी अपने कमलासन से उठ के प्रणाम किए एक दूसरे को परस्पर। और फिर वहां जाने के बाद भी पूछा गया यही प्रश्न कि भैया इनकी ऐसा ऐसा जानना है, इनकी मृत्यु कब और कैसे। ब्रह्मा जी भी अपना कपार खजुआने लगे। बोले मैं तो सृष्टि करता हूं, संहार का काम तो शांब सदाशिव का है, महेश जी का है, भोलेनाथ का है, संहार करता तो वो है। ब्रह्मा जी बोले कोई नहीं, मैं भी चलता हूं, इसी बहाने महादेव के दर्शन होंगे। और महादेव के दर्शन के लिए ये दोनों चल पड़े।
और जब महादेव के पास पहुंचे, महादेव को भी प्रणाम किया और महादेव ने आके मतलब एक दूसरे को प्रणाम किया। महादेव ने भी पूछा क्या सेवा करूं, यही प्रश्न रखा गया। तो महादेव ने बोला ये डिपार्टमेंट तो मैंने यमराज के हाथ में दिया हुआ है, तो एक काम करता हूं, आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे यमराज को बुला लेता हूं। और यमराज को बोला गया कि भैया आप अपना पिटारा उटारा जो भी है, संसाधन जो है वो लेके आइए, कंप्यूटर, डायरी, पोथी पत्रा जो भी है लेके आइए। यमराज जी चित्रगुप्त के साथ आए, अपने सेक्रेटरी के साथ, और सचिव के साथ यही प्रश्न पूछा गया कि भैया बताइए कि इनकी माताजी कब और कैसे इनका देहावसान होगा। जैसे ये प्रश्न पूछा गया, उनके मां का शरीर वहीं पे गिरा धम्म से। अगली लाइन चित्रगुप्त की, जिस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकत्रित होंगे, कपिल जी के द्वारा पूछे जाने पर ये जब प्रश्न पूछा जाएगा मृत्यु संबंधी, उसी समय उनकी मां का देहापात होगा। अब सोचिए आप कहां पे हो, आपकी मृत्यु आपको कहां से कहां लेके जाएगी। कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी दिमाग लगा लो, जब हिरण्याकश्यपु का समय आ गया था और खंबे से प्रकट हुए भगवान नारायण, और जब भगवान नारायण नरसिंह रूप में प्रकट होके उसको पटक पटक के जब धोया, धोने के बाद जब अधमरा सा हो गया, उसको उठा के लेके आए और अपने गोद में बिठाया, लिटा दिया एकदम, और पूछा कि हिरण्याकश्यप बता क्या मांगा था ब्रह्मा जी से वरदान, ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया था। हिरण्याकश्यप बोला मैंने वरदान में ये मांगा था ना कि न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। तो भगवान ने कहा ये क्या है, कंफ्यूज, न वो दिन था न रात था, संध्या का समय, जहां दिन समाप्त नहीं हो रहा है, रात शुरू नहीं हो रही है, दिन और रात जहां मिल रहे हैं, संधि शब्द से संध्या शब्द की उत्पत्ति, दोनों की संधि जहां पे हो रही है, ऐसे अवस्था में इसको क्या कहेगा, वो दिन था न रात था। बोले और क्या वरदान मांगा था। बोला ना मैं घर के अंदर मरूं ना बाहर। पूछ कहां पे हो। देखा एकदम चौखट, चौखट को ना घर का अंदर का भाग कहा जाता है ना बाहर का भाग। बोला और क्या वरदान मांगा था। बोला ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे। बोल कहां पे है तू। बोला गोद में हूं। नहीं ऊपर माना जाएगा ना नीचे माना जाएगा। बोले और क्या वरदान मांगा था। जब मुझे मनुष्य मार सके ना मुझे पशु, मैं कौन हूं, न पूरी तरह से मनुष्य है न पूरी तरह से पशु, नर और सिंह दोनों का समावेश जिसके अंदर है। बोले और क्या मांगा था। बोला ना मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। अस्त्र जो फेंक के मारा जाए, शस्त्र जो हाथ में लेके लड़ा जाए। भगवान ने कहा ये क्या है। जो बड़े बड़े नाखून थे न वो अस्त्र में आते थे न शस्त्र में। बोला और। बोला प्रभु एक वरदान और मांगा था। बोला क्या। बोला था मैं 12 महीनों में नहीं मरूं, 12 मास जो आते हैं उसमें नहीं मरूं। बोले बेटा तेरे लिए एक्स्ट्रा मास बनाया है जिसका नाम है अधिक मास। अधिक मास कितना दिमाग लगाया। बोला पता होता तो भी मांग लेता। और भगवान पेट में अपने नख प्रहार करते उसे फाड़ देते हैं। पितामह भीष्म को अक्षय इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनकी भी मृत्यु समय हुआ है। द्रोणाचार्य को कोई मार ही नहीं सकता था जब तक उनके हाथ में शस्त्र अस्त्र हो। कर्ण तो कवच कुंडल पहना हुआ था ना, लेकिन ये सब पहले से मारे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रही है सब पहले से मारा। तू निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तू निमित्त मात्र बन। तो हमारा जीवन हमारे हाथ में कितना लंबा है वो हमारे हाथ में, लेकिन हमारा जीवन कैसा हो सकता है ये हमारे हाथ में है। तो ईश्वर ने जितनी सांसें दी है ये शरीर को उठा के आपको अग्नि के हवाले करना है। अगर आप काम चोरी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, बचा बचा के क्या करोगे। अंत में इसको रखना है अग्नि के पास। किस चीज की हाय मारी, जो है वो छोड़ के जाना है। जो बचा लिया है इस शरीर में, जब तक आप हो इस शरीर की रक्षा करो, क्योंकि शरीर रहेगा तो आप धर्म कर्म सब कर सकते हो। लेकिन शरीर अगर छूट रहा है किसी भी वजह से
तो परेशान होने की कोई बात नहीं, आपके लिए नई व्यवस्थाएं बन रही है ना। इसीलिए मृत्यु आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यहां जितने लोग बैठे हैं वो सबकी होनी है। जो कथा कर रहा है, जो बोल रहा है, मेरी भी होनी है। हमसे पहले जो व्यासपीठ पे बैठे हैं उनकी भी होनी है। जो आए हैं वो जाएगा, ये एकदम निश्चित है। बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि, ज्ञानी, ध्यानी सब जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। लेकिन जो महापुरुष हुए हैं अपने जीवन काल में, उन्होंने ऐसे काम कर दिए हैं कि आज भी उनको नमन करते हैं लोग, आज भी उनको याद करते हैं। तो हमारे हाथ में अगर कुछ है तो वो कर्म है। आप कितना अच्छा, कितना बेहतर आप कर्म कर सकते हो, इस शरीर से आप लोगों की कितनी अच्छी सेवा कर सकते हो, इस शरीर से आप समाज का विकास कैसे कर सकते हो, आपका समाज में योगदान कैसा हो सकता है, ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप अगर कर्म कर रहे हो तो आपका कर्म भी कर्मयोग बन जाएगा। आइए इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।